1920 के दशक की बात है। 1920 के दशक में उस समय महिलाओं का सिगरेट पीना सामाजिक बुराई माना जाता था। एक अमेरिकन कंपनी आई और उसने उस अमेरिकन टोबैको कंपनी को अपने सिगरेट की बिक्री को बढ़ाना था। उसने एक प्रोजेक्ट दिया। सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञानी सिगमंड फ्रायड के भांजे थे एडवर्ड बर्नेज। उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि मेरी कंपनी का सिगरेट बेचना है, महिलाओं के बीच लोकप्रिय करना है, इसको कैसे करें? एडवर्ड बर्नेज 1928 में तब तक एक पुस्तक लिख चुके थे। उस पुस्तक का नाम था प्रोपोगंडा। पूरे साइकोलॉजी की दुनिया में प्रोपोगंडा के जनक, प्रोपोगंडा के पिता एडवर्ड बर्नेज को माना जाता है। बर्नेज ने एक रणनीति बनाई और उसने सिगरेट को तंबाकू की बजाय महिला सशक्तिकरण और आजादी के प्रतीक के रूप में पेश किया। महिला सशक्तिकरण और आजादी के प्रतीक उसको बनाकर पेश किया। उन्होंने कुछ महिलाओं के बड़े परेड निकलवाए, सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीते हुए, और अखबारों में जो उस जमाने में पैसे देकर लेख छपवाए गए और उसका नाम दिया गया टॉर्च ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी की मशाल। ये नहीं कहा एडवर्ड बर्नेज ने कि महिलाओं को सिगरेट पीना चाहिए या नहीं। परेड निकालते हुए महिलाएं कस मारती हुई और नीचे कैप्शन लिखा गया कि टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम, आजादी की मशाल। और रातों रात महिलाओं के बीच सिगरेट पीने का जो है वो जो एक बिक्री बढ़ी, और महिलाओं के सामाजिक अधिकार के रूप में वो एक प्रतीक बन गया, और रातों रात सिगरेट पीना एक सामाजिक अधिकार बन गया और महिलाओं में सिगरेट की बिक्री बढ़ गई। ये था प्रोपेगेंडा का प्रभाव। भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके मातृ संगठन संघ, वह भी उसके लाइब्रेरी में मैंने स्वयं देखी है एडवर्ड बर्नेज की ये किताब है, और वो प्रोपेगेंडा में उसी तरह से काम करती है जिस तरह से बर्नेज ने लिखा है पूरी थ्योरी को, और जिस थ्योरी को बर्नेज की इसी थ्योरी को हिटलर ने लागू किया। हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मंत्री था, गोएबल्स उसका नाम था। गोएबल्स ने बर्नेज की पूरी थ्योरी को जर्मनी में, नाजी जर्मनी में उसको लागू किया, और जब तक जर्मनी मिट नहीं गया, जर्मनी खत्म नहीं हो गया, तब तक जर्मनी में हिटलर 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 होता रहा, जैसे आज नेताजी के नाम पे ढेकना 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 होता। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं आज क्योंकि कल आपने देखा होगा कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा 1967 का नकली अखबार क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी, उसके सांसद, उसका आईटी सेल और उसकी पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने कैसे 1967 का एक अखबार रचकर पूरा एक प्रोपेगेंडा का तंत्र खड़ा कर दिया, पूरा प्रोपेगेंडा फैला दिया। और ये पहली बार नहीं है। आप यदि ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देना देशद्रोह हो जाता है, संघ पे सवाल उठना हिंदू द्रोह हो जाता है। जबकि खुद भारतीय जनता पार्टी आईएसआई को यहाँ पठानकोट में ले आती है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अमेरिकन एसीवाईपीएल के पेरोल पर ट्रेंड होते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत के लोगों को मारने के एक बड़े अभियान जो होता है टीकाकरण, उसमें सहभागिता करते हैं। बच्चियों को बांझ बनाने के अभियान में अमेरिका सहभागिता करते हैं। यूएस एड का फंड यहाँ के चुनाव में उपयोग करते हैं, जो वास्तव में देशद्रोह की श्रेणी में है, लेकिन उनसे सवाल पूछने पर आप देशद्रोही हो जाएंगे। और ये सब प्रोपेगेंडा के कारण है।